नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 3 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और दंगों पर राजनीति की हांडी चढ़ने लगी है। फूट डालो और राज करो की राजनीति के रहनुमा अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए दंगों की राख को सुलगाने में जुट गए हैं। अभी तो यह शुरुआत है, देखते जाइए दंगों के दंगल में क्या क्या होता है। खैर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अगर यह कबूल नहीं किया होता कि सिख दंगों में उनकी पार्टी के कुछ लोग शामिल थे, तो दिल्ली की सड़कों पर आज विरोध की आवाज बुलंद नहीं होती। लेकिन चुनावी मौसम है, लिहाजा बीजेपी और अकाली दल ने एक बार फिर दंगा पीड़ितों की सिसकियों पर सियासत का मौका लपक लिया। आक्रोश में लिपटी आवाजें एक बार फिर सड़कों पर दिखी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया। आज केजरीवाल के सामने बाटला हाउस एनकाउंटर का सवाल खड़ा करके कांग्रेस के एक विधायक ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सचिव और एनडीए सरकार की मेहरबानियों से 14 साल पहले अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बने सरदार त्रिलोचन सिंह भी चिर निद्रा से जागृत अवस्था में आ गए। उन्हें भी याद आ गया कि सिख दंगों के वक्त ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी से बिगड़ते हालात पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन राजीव गांधी ने फोन ही नहीं उठाया। मतलब ये कि कांग्रेस को सिख दंगे का भूत झकझोर रहा है। तो चुनावी मैदान से गुजरात दंगों का जिन्न मोदी से सवाल कर रहा है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दंगों के नाम पर लड़ा जाएगा 2014 का चुनाव, और लोकसभा चुनाव से पहले कौन सुलगा रहा है दंगों की सियासत। अपने मेहमानों से इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सिख दंगे पर आज कैसे मचा सियासी दंगल। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं हिंदुस्तान के इमीडिएटली उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने कत्लेआम किया है, फांसी की सजा भी करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमें नाम चाहिए। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उन कांग्रेसी कातलों के नाम नहीं बताते। दिल्ली की सड़कों का ये सियासी कोहराम 30 साल पहले की उन सिसकियों का हिसाब मांग रहा है, जब तड़प तड़प कर मरा था लोकतंत्र, जब गणतंत्र के गुनहगारों ने इंसानियत को नोच डाला था, जब हंसते खेलते घर बियाबान में बदल गए, जब दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलसती रही और इस चिंगारी को हवा देने के आरोप लगे सत्ता में बैठी कांग्रेस के चंद कद्दावर सिपाहियों पर। आज 30 साल बाद दंगों की ठंडी राख से सियासत की एक चिंगारी फिर निकली है। एक बार फिर राजनीति का मौन व्रत टूटा है। चुनावी मौसम में वोट पर चोट करने का मौका मिला है, इसलिए सत्ता प्रतिष्ठानों के सामने सियासी दलों ने विरोध के अनुष्ठान का आयोजन किया है। अकाली दल के नेताओं ने हाथों में तख्तियां उठा ली और सिख संगठनों के साथ कांग्रेस मुख्यालय की ओर निकल पड़े। पुलिस ने रोका, भीड़ गुत्थम गुत्था हुई, आक्रोश और आगजनी पर पानी की बौछारें हुई। फिर भी राजनीति के संवेद स्वर के साथ ही सही इंसाफ मांगती आवाजें दिल्ली की फिजाओं में गूंजती रही। लोगों को जिन्होंने कत्लेआम किया है, फांसी की सजा भी करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमें नाम चाहिए। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कांग्रेस उन कांग्रेसी कातलों के नाम नहीं बताते। दरअसल 84 दंगों का ये जिन्न बोतल से बाहर आया राहुल गांधी के एक बयान के बाद। एक इंटरव्यू जिसमें राहुल बड़ी मासूमियत से बोल गए कि सिख दंगों में कांग्रेस के कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है। Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to them? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved? Some congressmen have been punished for it. बस इसी बयान के बाद 84 दंगों का सियासी बैताल सिंहासन के आगे ताल ठोकने लगा। सिख दंगों की स्याह परछाई में राजनीति का रंग अभी बदल ही रहा था कि दिल्ली के नए निजाम भी कूद पड़े। केजरीवाल बोल गए कि एक एसआईटी बनेगी, दंगों की जांच होगी। प्रस्ताव अगले हफ्ते तक आ जाएगा। अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें हम इस मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव रखेंगे। एक महीने की उपलब्धियों की फहरिस्त में सिख दंगों पर एसआईटी की लाइन भी जुड़ गई। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओखला से कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने सीएम को घेर लिया।
केजरीवाल से जैसे ही बाटला हाउस एनकाउंटर का सवाल पूछा गया, खूब हंगामा मचा। कैमरों की कतार लगी थी, सो कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद को भी लगा राजनीति चमकाने का अच्छा अवसर है। दहाड़ते हुए आए और केजरीवाल को रेडियो झूठिस्तान का डायरेक्टर तक बता डाला। जो आम आदमी पार्टी है रेडियो झूठिस्तान है और उसके डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं। खैर, विधायक जी खामखा उछल रहे थे, अपना समर्थन खींचने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन असल सवाल तो ये है कि चुनावी मौसम में बाटला हाउस का जिक्र, सिख दंगों की फिक्र, सियासी मैदान में मुजफ्फरनगर का मातम और गुजरात दंगों के भूत की वापसी क्या संकेत दे रही है? क्या दंगों के नाम पर ही लड़ा जाएगा 2014 का चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि क्या दंगों के नाम पर लड़ा जाएगा 2014 का चुनाव? आने वाले 3 महीनों में क्या क्या तस्वीर हम देखेंगे? एक शेर है मलिक ज़ादा जावेद का, एक शायर है, उनका एक शेर है, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। लेकिन इस मुल्क में दंगों पर सियासत होती रही, आज से नहीं 40-50 साल से। जब भी दंगे होते हैं, दंगों पर सियासत होती है। दंगा पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय सियासी पार्टियां उनका इस्तेमाल करती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आज अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले करने वाले कांग्रेस सांसद, माफ करें, कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद, शोभा ओझा कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता, शरद प्रधान लखनऊ से होंगे, वरिष्ठ पत्रकार नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी के नेता, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता। हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले अचानक दंगों पर सियासत कैसे सुलगने लगती है। लेकिन सबसे पहला सवाल, शोभा ओझा जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के कबूलनामे से, उस इंटरव्यू में जो कुछ कबूला राहुल गांधी ने, वहां से बैठे बिठाए एक आफत मोल ले लिया आपने, और उसके बाद 2 दिन से हम देख रहे हैं आज सड़क पर प्रदर्शन और 2 दिन से बयानबाजी। शोभा ओझा, आपको अफसोस है कि राहुल गांधी ने यह ना कहा होता तो शायद दंगों का भूत इस तरह से आपके पीछे ना पड़ा होता 30 साल बाद? देखिए, राहुल गांधी एक युवा नेता है, एक सच्चे नेता है, एक साफ सुथरे नेता हैं। उनमें चंड चालाकी नहीं है, वो मासूम है और वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं। पर हमारे देश में आज ये ट्रेंड बन गया है कि जो फरेब करे, जो झूठ बोले, जो क्रिकेट हो, वैसे नेताओं को सराहा जाता है। और जिसका मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगी। एक तरफ मोदी है इस देश में, जो नेता लगातार झूठ बोलते हैं, जो खुद दंगे भड़काते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में उनने 2 विधायक जिन्होंने दंगे भड़काए, उनका सम्मान किया, सोम और मिस्टर राणा का। और भारतीय जनता पार्टी की क्या सियासत रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दंगे भड़का के इस देश में राज करने की कोशिश करती रही, किसी से छुपा नहीं है। दूसरी तरफ नेता है अरविंद केजरीवाल जी, जो वादे करते हैं और जो सियासत में अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुद्दे उठा रहे हैं, और जो जवाबदारी उन पे आई विधानसभा चुनाव की, शोभा ओझा जी, जो विधानसभा में जो उन्हें मुद्दे उठाए थे उनको पूरा नहीं करते हुए नए सिरे से नए मुद्दों को लेके खड़े हो रहे हैं, बस लोकसभा चुनाव को देखते हुए। चलिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए खड़े हो रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी के नेता से। लेकिन मोदी को तो क्लीन चिट मिल गई मैडम, उसके बाद भी जब भी आप लोग डिबेट में आती हैं, आप लोग बात करते हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता मोदी और गुजरात दंगों से पर बात किए बगैर गुजरात की सियासत पर बात पूरी नहीं होती। ये दोनों और राहुल गांधी को आप सिर्फ मासूम कहकर बचाने की कोशिश कर रही है। मैम आप सिर्फ मासूम कहकर बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा साफ सुथरे नेता हैं, साफ सुथरी सोच वाले व्यक्ति हैं, उनमें फरेब नहीं है, ये फिर मैं कहूंगी। सर 43-44 साल उम्र हो गई, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। अब मुझे लगता है मासूमियत पर बात होने की बजाय गुनाहों पर बात होनी चाहिए, सब्सटेंस पे बात होनी चाहिए। कि अगर कांग्रेस के नेता शामिल थे जिनका जिक्र जिन्हें माना राहुल गांधी ने, तो कांग्रेस ने बीते 30 सालों में उन्हें सजा दिलाने के लिए क्या किया? वो उनकी सच्चाई है। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी जी के कथन में सच्चाई है, ये कह रही है कि वो सच बोल रहे थे, तो इन्हें मानना चाहिए कि राहुल गांधी जी को भी पता है कि कौन से कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व थे, और यही तो सब लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी जी सच्चे हैं, आप भी मान रही हैं, आप कह रही हैं राहुल गांधी ने सच्चाई बोली है टीवी पे, तो आप भी बता दीजिए राहुल गांधी जी को भी आगे आके कहना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी में, एसआईटी में उनको सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि कौन से कांग्रेस के नेता उसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, राहुल गांधी जी 10 या 12 साल के तब रहे होंगे, और जो
500 करीब लोगों को सजा हुई है, उसमें कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको सजा हुई है। आज उनके नाम गिनाना राहुल जी के लिए आसान नहीं। चलिए उस पर हम आते हैं। नाम गिनाना राहुल जी को नहीं पता हो कहिए तो मैं नाम गिनाना शुरू कर दूं कि 84 से लेकर उसके बाद कौन कौन लोग शामिल थे। मैं ये भी नाम बताऊं कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, उसके बाद सांसद और मंत्री जगदीश टाइटलर होते रहे 91 में भी और 2004 में भी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है शोभा ओझा, मुद्दा ये है वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे, उनको पार्टी ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं बहुत ये आपको साफ तौर पे समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने दंगे में दोषी लोगों को बचाने की कोई कोशिश शोभा ओझा जी, मुद्दा ये है, आप दूसरी पार्टियों को देखिए। शोभा ओझा जी मारवा कमीशन फिर कि अभी मुजफ्फरनगर के दंगे में जो नहीं शोभा जी, चलिए हम आते हैं शोभा ओझा। मुद्दा ये नहीं है शोभा ओझा, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। मुद्दा ये है कि चुनाव के मौसम में चाहे कोई भी पार्टी हो, एक मिनट शोभा ओझा, क्यों दंगों पर इतनी बात होती है? क्योंकि दंगा क्या वोट के लिए ध्रुवीकरण करने में दंगों पर सियासत मददगार होती है। इसी पर बात करने के लिए, चूंकि यह भी एक अहम सवाल है। शरद प्रधान संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद मैं आऊंगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास और आपके पास भी आसिफ साहब। शरद प्रधान, चुनाव का समय है, सड़क पर सिख उतरे दिल्ली में, अकाली दल बीजेपी एक तरह से समर्थन है इनका, और उसके बाद कांग्रेस लगातार मोदी को घेर रही है दंगों को लेकर। मुलायम सिंह वहां यूपी में कह रहे हैं कि मोदी के हाथ खून से रंगे हैं। मतलब अगले 2-3 महीने में हम दंगों पर दंगल, दंगों पर सियासत होते हुए देखेंगे शरद प्रधान। यही प्रॉब्लम है हर नेता के साथ। मैंने इससे पहले भी कई दफे कहा है कि इस देश में इंक्रीजिंगली पहले सिर्फ एक पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करती थी, अब सारी पार्टियां कम्युनल पॉलिटिक्स में आ गई हैं और सब अपने अपने तरीके से रंगे हुए हैं और दूसरे को इल्जाम लगाते हैं, खुद वही करते हैं। देखिए शुरुआत ये सारी चीज की इससे हुई क्योंकि बार बार मोदी को 2002 के दंगे की याद दिलाई जाती थी, क्योंकि राइट और रॉन्ग सिर्फ मोदी के खिलाफ एक ही पॉइंट मिल रहा था, 2002 का दंगा, और क्योंकि बार बार उसको दोहराया जाता था तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी बड़ी सिस्टमैटिकली मोदी ने जो पहली रैली कानपुर में एड्रेस करी थी लखनऊ में, तो उसमें उन्होंने बड़े सलीके से ये बात रेज करी। उन्होंने कहा कि साहब देखिए 1984 में जब हुआ तो राजीव गांधी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और देखिए उन्हें गुस्सा आया और उसके बाद सैकड़ों लोग मार दिए गए इस तरीके से, और उन्हें किसी को सजा नहीं मिली। अब पहली रैली में उन्होंने ये चीज हाईलाइट कर दी थी। तो ये एक पार्ट ऑफ डिजाइन है। आज ये ठीक है, पार्ट ऑफ डिजाइन है शरद प्रधान, पार्ट ऑफ डिजाइन है। शोभा ओझा, कम्युनल पॉलिटिक्स जो शरद प्रधान ने कहा, शोभा ओझा, कम्युनल पॉलिटिक्स, दंगों पर राजनीति और कम्युनल पॉलिटिक्स दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन रूट वही है, सोल वही है। शोभा ओझा, मैं आ रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास भी। शोभा ओझा, कभी कम्युनल पॉलिटिक्स कम्युनलाइजेशन, जी कांग्रेस इस देश को एक बना के रखने के लिए कर रही है। आज कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है कि पोलराइज हो, उसकी नेताओं की कुर्बानियां दिए, चाहे गांधी जी के रूप में दी हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में दी हो, चाहे राजीव जी के रूप में दी हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, ये आपकी वाली कांग्रेस नहीं है, ये उस टाइम पे एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस है। जब आप गांधी जी की बात करते हैं तो पूरे देश के हैं, सिर्फ आपकी पार्टी के नहीं है। कॉपीराइट है आपका गांधी जी के ऊपर। और कुर्बानियों का मतलब शोभा ओझा ये नहीं होता है कि 84 के दंगे में अगर सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और उस समय कांग्रेस सरकार थी और सरकारी मशीनरी फेल थी, तो सिर्फ कुर्बानियों की आड़ लेकर अपनी नाकामियों को छुपाया जाए। शोभा ओझा आपके पास आएंगे, आम आदमी पार्टी, एक मिनट आ रहा हूं, नहीं भड़काए थे, आपको समझना पड़ेगा कि हत्या हुई थी, उसके बाद दंगे भड़के थे। वहां किसी कांग्रेस पार्टी ने दंगे नहीं भड़काए थे, जैसे गुजरात में स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे भड़काएगा जब मोदी। चलिए उसके लिए हम जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी के पास। कांग्रेस पार्टी ने दंगे भड़काए थे, मुझे भी याद है, मैं छोटा था, 10-11 साल का था, मैं भी टीवी देख रहा था। बिल्कुल नहीं, और जो है वहीं पे जहां पे इंदिरा जी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे खून का बदला खून से लेंगे, मुझे अच्छे से याद है। शोभा ओझा जो जांच कमेटियां बनी, नहीं थे उसमें, सज्जन कुमार नहीं थे उसमें, HKL भगत नहीं थे उसमें, ये कांग्रेस के नहीं है, ये कहीं और के हैं। देखिए ये कांग्रेस द्वारा भड़काई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था एक प्रधानमंत्री की हत्या पे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। शोभा ओझा आपने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। चलिए हम दंगों पर फिर चले गए, कंफर्टेबल एक एजेंडा है। एक मिनट शोभा ओझा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और वो अगर वो रिएक्शन होता है और सरकारें वहां खामोश होती है, लाचार होती है या मूक दर्शक होती है, तो सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन चलिए हम दंगों की सियासत पर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी
कांग्रेस ने कभी भी उन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करी जो दोषी हैं। कांग्रेस ने पार्टी को आप देखो, मुजफ्फरनगर दंगे में कांग्रेस ने शोभा ओझा 2 विधायक दंगे में थे, उनका सम्मान किया। नहीं शोभा ओझा जगदीश टाटलर पर आरोप थे। जगदीश टाटलर 91 में भी मंत्री बने, 2004 में भी बने, बीजेपी ने विरोध किया, उसके बाद वो बाहर गए और 2009 में भी उन्हें टिकट मिला और जूते चले जब चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनका टिकट कटा। लेकिन हम उस पर जाएंगे भी, इस पर हम काफी बात कर चुके हैं। शोभा ओझा एक मिनट, और मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी। शोभा ओझा हम वापस आते हैं, माफी मांगने से गुनाह कम नहीं होता। मोदी को ऐसे क्लीन चिट मिला। कभी गुजरात के लिए माफी। शोभा ओझा हम सियासत पर बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार मोदी की बात आ रही है, शुरुआत मोदी भी करते हैं, शुरुआत बीजेपी भी करती है। सवाल उठता है, हम लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखें, 3 महीने हैं चुनाव के और अब हम मान लें कि अब 3 महीने बाकी मुद्दे अलग और दंगा बनाम दंगा, तेरा दंगा, मेरा दंगा, 84 का दंगा, 2002 का दंगा, बीच में मुजफ्फरनगर का दंगा, यही होगी राजनीति। सुधांशु जी देखिए अजीत जी, आज आप ध्यान दीजिए कि विषय शुरू कहां से हुआ। ये तो राहुल गांधी जी ने अपने बयान से इसकी शुरुआत की और अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ भी बातचीत हो रही थी, इसमें जो हमारे तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों ने हमारे विरुद्ध जो गठबंधन बना है देश को बचाने के लिए सांप्रदायिकता से, उसका आपने एक नमूना देखा। राहुल गांधी जी ने यह विषय शुरू किया, क्यों शुरू किया आप ये भी तो सोचिए। अभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, वहां कहीं सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं था, वहां मुद्दा था कुशासन और विकास। और आपने देखा कि कहां कांग्रेस खड़ी थी, कहां हम खड़े थे। अब चूंकि इस मुद्दे से उनको हटाना है, सांप्रदायिकता का विषय लाना, इसलिए वो ला रहे हैं। और हमें इस बात का भी दुख है कि आम आदमी पार्टी जो कि एक अलग राजनीति होने का दावा करती थी, वो भी इस सांप्रदायिकता के कोरस में कांग्रेस के साथ शामिल हो गई दंगों की राजनीति के ऊपर। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि शोभा ओझा जी ने जो कहा कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति नहीं करती और राहुल गांधी जी बहुत भोले और सीधे नेता हैं, तो वो पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोलते हैं, वाकई बहुत भोले नेता हैं। वो बाहर ही बोलते हैं और जाने क्या क्या बोलते हैं। यहां तो बोला उन्होंने इंटरव्यू में, याद करिए विकीलीक्स में आया था कि उन्होंने ये कहा अमेरिकी अधिकारियों से कि हिंदू आतंकवाद देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की होम मिनिस्ट्री पहली बार मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए लोगों की सूची धर्म के आधार पर जारी करती है। इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और सम्मान मोदी जी ने अपनी सभा में करा या नहीं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मोदी जी ने उसकी पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। और आदरणीय सोनिया गांधी जी शब्द प्रयोग किया कि नहीं, शब्द प्रयोग करती है मौत का सौदागर। तो अगर आप देखें तो ये वातावरण कौन बना रहा है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर दंगों में राहत शिविर भी एक समुदाय विशेष को देना चाहती है, जिसको हाईकोर्ट रोकता है। यानी सीधा सीधी बात यह है कि सांप्रदायिक राजनीति करके ये लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और जैसे तमाम तथाकथित सेकुलर दल उसमें शामिल हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। वो बटाला हाउस इनकाउंटर में बात करती है, तौकीर रजा से समर्थन लेके अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है। एक मिनट, चूंकि आम आदमी पार्टी की बात है, सुधांशु जी दल भाजपा से डरे हुए। सुधांशु जी, आपने चूंकि आम आदमी पार्टी की बात की, आम आदमी पार्टी और बटाला हाउस इनकाउंटर की भी बात की, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं त्यागी जी। क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, कल भी हमने आपसे सवाल पूछा कि ऐसे समय में आप तो विकास, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर आप सड़क से संघर्ष करते हुए सत्ता तक आए और आप भी उसी तरह के दंगों की राजनीति के दंगल में आप भी आ गए, या एक तरह से उसको सुलगाकर आप भी फायदा देखने आ गए चुनाव के मौसम में? ये गलत आपकी सोच है। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि मई के समय में भी हम लोग तब जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे। ये एक सिख समुदाय के ऊपर जो अत्याचार 30 साल पहले हुआ था, जिसकी कि कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कि किसी भी तरीके से कोई इंसाफ की कोई बात नहीं हुई, ना रिहैबिलिटेशन की बात हुई, किसी तरीके से नहीं हुआ। वो चीज़ हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी डाली थी और हमने मैनिफेस्टो में डाली थी और पहले ही कह के डाली थी कि हम इस चीज़ को उठाएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर हम जो राज्य का चीफ मिनिस्टर है वो अपनी जनता को इंसाफ ही नहीं दिला पाए, बिल्कुल इतने सालों से इंसाफ जो पेंडिंग है, मैं तो कल भी आपसे पूछा था, ये दिलाना बहुत जरूरी है। निकलेगा नहीं, इस इंसाफ की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शपथ लेने से लेकर आज तक एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक बार भी दंगों की बात नहीं की, 84 दंगों की, लेकिन चूंकि मौका है, मौका देखकर आपने भी इसमें अपना सियासी इसके ऊपर एसआईटी बनाने के डिस्कशन चल रहा था। स्टूडियो में जो है ये टाइमिंग की बात है कि जिस वक्त हमने बात करी है आपके पास आसिफ मोहम्मद साहब कांग्रेस के नेता है। एक मिनट, आसिफ मोहम्मद साहब कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो में हमारे पहली बार है,
शायद पता नहीं हमारे दर्शकों ने इन्हें कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज इन्होंने केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा खड़ा किया। केजरीवाल को रेडियो झूठिस्तान न जाने क्या उपाधियों से इन्होंने नवाजा। सवाल ये उठता है, आप वहां जो हंगामा करने गए थे बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर, यह भी एक किस्म की कम्युनल पॉलिटिक्स है, तो क्या कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस नेतृत्व की इजाजत से गए थे या इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आप हंगामा किया? मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि वो सेक्रेटरीट है, वहाँ ऑफिशियल काम के लिए हमें रोजाना ही तकरीबन जाना पड़ता है। मैं एक बात ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, देखिए आम आदमी की पार्टी के जो एमएलएज हैं वो दिल्ली की जनता ने चुने हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को हमने अपने वोट से चुना है और वो मुख्यमंत्री के नाते वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं तो अचानक गया, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, एमएलए के लिए नहीं। देखिए ये सवाल, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, लेकिन ये सवाल मैंने नहीं बल्कि कुछ मीडिया के हमारे साथियों ने पूछा उनसे कि आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि हम 84 के दंगों की एसआईटी से इंक्वायरी कराएंगे, उसकी आपने रिकमेंडेशन एलजी को भेज दी। नहीं, 84 के दंगों की एसआईटी से कराएंगे नहीं लिखा हुआ मैनिफेस्टो मेरे सामने नहीं है, सिर्फ जांच कराएंगे लिखा हुआ, न्याय दिलवाएंगे। हाँ, ये बात मीडिया कर्मियों ने वहां पूछी और उन्होंने पूछा कि आपने ओखला हल्के में एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक लेटर बंटवाया जिसमें आपने उर्दू में लिखा हुआ था और उसमें कहा था कि 65 साल के इस मुल्क की आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जुल्म हुए हैं, जातियां हुई हैं, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, दंगे हुए हैं और हम अगर पावर में आ जाते हैं तो बटला हाउस इनकाउंटर की इंक्वायरी सेटअप करा। आसिफ साहब आपने और उसकी कंप्लेंट देखिए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसकी कंप्लेंट बीजेपी के लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को की और इलेक्शन कमिश्नर ने मिस्टर केजरीवाल को नोटिस इशू किया कि आप एक खास कम्युनिटी को लुभाने के लिए इस तरह के आपने नितिन त्यागी पहले इसका जवाब दीजिए और उसके बाद आपसे फिर पूछूंगे। नितिन त्यागी, इन्होंने जो कहा ये सही है कि आपने उसका फायदा उठाने की कोशिश की बाटला हाउस इनकाउंटर का? बाटा भी था और ओखला के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि जो बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कोई जो है कहीं गड़बड़ है, कुछ है, और हमने ये कहा था कि उसकी, तो आपने उसकी एसआईटी से रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों नहीं भेजी? सपोर्ट करते हैं इसमें कहीं वर्ड्स मिन्स नहीं किए। हमने कहा कि अगर जांच ठीक से नहीं हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की इंक्वायरी नहीं करवाएंगे क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस है। तो आप, मेरा यह मानना है, देखिए मेरा यह मानना है कि आपको दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई आप डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि आप राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, राजनीति तो और पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और आप जवाब देने दीजिए, जिन मुद्दों पर आप हम पे एलिगेशन लगाते थे, अगर आप ये कहते हैं, आसिफ साहब जवाब उन्हीं मुद्दों पर आप जवाब देने दीजिए, राजनीति कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी सांठगांठ बीजेपी से है। आप एसआईटी 84 के दंगे, आज ये साबित हो गया है कि आपने 84 के दंगों की रिकमेंडेशन करके और आप बीजेपी ने उस पर धरना दिया है। जवाब देने इसका मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कहीं ना कहीं सांठगांठ है। समर्थन आपकी हुकूमत को रोकने के लिए, समर्थन आपकी पार्टी की है कि समर्थन से सरकार। एक मिनट आप शांत रहिए, जवाब देने दीजिए। मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। ऐसा लगता है कि आप छूट के कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले हैं। आपकी तो वैसे भी आदत है कई पार्टियों में जाने की। मुझे तो लगता है कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं। आप रेडियो झूठिस्तान हो चुके हैं, रेडियो झूठिस्तान को समर्थन नहीं दूंगा। मैं कहां जाता हूं कहां नहीं जाता हूं, ये मेरा इंडिपेंडेंट अपना फैसला है। लेकिन मैं झूठ और मक्कार लोगों को, जो दिल्ली की जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखा के छल फरेब किया है, ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं दूंगा। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। चलिए एक मिनट जवाब देंगे, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी जी। चलिए आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सवाल यह भी है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहूंगा शोभा ओझा से। एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिए। एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। शोभा ओझा से मैं जानना चाहूंगा कि किस हैसियत से आसिफ मोहम्मद ने जो कुछ हंगामा किया और जो बातें कही, शोभा ओझा, इनकी बात से क्या पार्टी इत्तेफाक रखती है? इन्होंने कहा मैं वोट नहीं दूंगा अगली बार अगर वोटिंग हुई सदन में, तो पार्टी इत्तेफाक। शोभा ओझा से पूछने दीजिए, एक बात पूछे, एक मिनट सवाल लेने दीजिए। बताता हूं, सोनिया जी को 18 पॉइंट
कलम है मेरे पास जो अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा था, हमने इस पे समर्थन दिया है, हमने इसके बाहर समर्थन नहीं दिया। सही है, लेकिन उससे हटकर अगर वो जाएंगे तो हमें पूरा हमारा एक मिनट जवाब लेने दीजिए। शोभा ओझा जी, शोभा ओझा जी, जो इनकी राय है क्या, पार्टी की राय है क्या? देखिए ये पूरा जो अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं वो आने वाली लोकसभा को देखते हुए उठाए जा रहे हैं ये सब मुद्दे, और हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, सियासत कर रही है। बीजेपी आपको छोड़ के सब सियासत कर रहा है, मतलब कांग्रेस को छोड़ के सब सियासत कर रहा है। आप जब भी बात शुरू करते हैं आप लोग मोदी को दंगे से निकलने नहीं देते, जबकि अदालत से क्लीन चिट मिली तो कांग्रेस को छोड़कर सब सियासत कर रहा है। आप मोदी और गुजरात गा रहे हो और दूसरों को कहते हो, आपको कहते हुए अजीब सा नहीं लगता? कभी कभी तो महसूस होता होगा कि ये जो मैं कह रही हूँ क्यों कह रही हूँ। देखिए बिल्कुल नहीं साहब, वहाँ जितने लोग हैं जो जाफरी कभी नहीं महसूस होता ना, तो आपकी आदत पड़ चुकी है। ने पिछले सियासत धर्म के नाम पे सियासत करने की आपकी आदत। अगर धर्म के नाम पे तुमने आप लोग नहीं कर रहे होते, अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे होते, तो ये जो मुद्दा उठाया है ये आपने धर्म के आधार पर उठाया है, आपने बटला हाउस इनकाउंटर का क्यों नहीं उठाया? चलिए आप आसिफ मोहम्मद साहब एक मिनट जरा दूसरे लोगों को बोलने दें। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की मंशा हमेशा से सांप्रदायिक रही है। नहीं बिल्कुल, और जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, एचकेएल भगत, धर्मदास शास्त्री, इन सब की मंशा क्या थी 84 में, और उसके बाद हम देश ने देखा। लेकिन चलिए शोभा ओझा, जरा हम सुधांशु त्रिवेदी के पास चलते हैं। शोभा ओझा बुखारिया अभी भी मंत्री है मोदी जी के। शोभा ओझा भाई बुखारिया मंत्री है कि नहीं गुजरात में? नहीं वो जवाब दे, हो चुके हैं। शोभा ओझा, राणा और सोनू दो एमएलए का आपने सम्मान यूपी में जो मुजफ्फर दंगे भड़का, जवाब तो लेने दीजिए शोभा ओझा। सम्मान मोदी जी ने नहीं किया शोभा ओझा। तो ये सब चीजें, आप तो एक सांप्रदायिक ताकत है, इसको कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल शोभा ओझा जी, तो सज्जन कुमार जो कहा जवाब लेते हैं। मंत्री बनाया है नितिन त्यागी, तो सिर्फ सम्मान ही किया है। नितिन त्यागी एक मिनट, कांग्रेस बीजेपी का तो बेसिक कम्युनल है, राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, है और रहेगी। चलिए एक बार शोभा ओझा के पास चलते हैं। क्या करवाया था आपने? मोदी जी ने आज एक मिनट शोभा ओझा माफी मांगी है इस देश। शोभा ओझा जी थोड़ा वक्त दे। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस बिल्कुल सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है, बहुत सेकुलर फोर्स है, जैसा कि शोभा ओझा ने कहा। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी, और हम देख रहे हैं क्या तस्वीर होने वाली है 3 महीने। बार बोलो। एक मिनट शोभा ओझा जी बोलने तो दीजिए, बताने की कोशिश करो। शोभा ओझा जी बोलने तो दीजिए बीजेपी को। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। क्या आम आदमी पार्टी के हमारे प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि उनको बटाला हाउस इनकाउंटर को लेकर बड़ी तकलीफ थी? कोई बात नहीं, स्वागत योग्य है, आपको तकलीफ थी तो। मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने बटाला हाउस इनकाउंटर के बारे में पर्चे उर्दू में जुमे की नमाज के दिन वितरित करवाए थे जब मस्जिद से लोग निकल रहे थे? यदि यह सत्य है तो क्या यह सरासर सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी? आप धार्मिक अवसर का उपयोग कर रहे हैं उस दिन, इस संदर्भ में भी पड़ता है। दूसरी बात, 7 दिन करवाए थे हमने, कई दिन तक करवाए थे सर। तो आपकी उसकी रिकमेंडेशन कृपया अपनी बात पूरी करने दें। एक मिनट जवाब देने, देखिए मुझे पूरी बात करने दें। यह तरीका ठीक नहीं है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। 3 लोग लगातार बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी। तौकीर रजा जो बरेली के दंगों में चार्जशीटेड हैं, उनसे आपने समर्थन लिया कि नहीं लिया? इसके बाद अगर आप देखें तो वो हम उस विषय पे नहीं जाते कि आपकी राष्ट्रीयता के लिए ईमानदारी क्या है। अब मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। तो शंकराचार्य जी के साथ जी ने कहा 2002 का दंगा ऐसा था, 2018 का दंगा ऐसा था। चलिए हम आगे की राजनीति पर बात करें जरा। अगले 3 महीने में क्या हो रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, थोड़ी परिपक्वता दिखाइए भाई। सुधांशु जी बोलिए। थोड़ी परिपक्वता दिखाइए। अब मैं कह रहा हूं 2002 के दंगे में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस पार्टी कहती है वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है। उनके गृह मंत्री ने पहली बार वो तो जारी किया, वो तो अलग बात है। वो सीधे ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के नवयुवकों पर कार्रवाई न की जाए। राहुल गांधी जी कहते हैं 84 में कुछ नहीं हुआ। अरे 3800 लोग मारे गए और 100% एक समुदाय। 2002 के दंगों में 200 लोग पुलिस की गोली से मरे, 84 में पुलिस की गोली से एक आदमी नहीं मरा। उसके बाद उनका यह कहना कि हमने समर्थन किया, ये सरासर गलत नजर आता है। गृह मंत्री ये बोलते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, रुकिए,
मुजफ्फरनगर के दंगों पे मैं कहना चाहूंगा एक मिनट बात यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के दंगों में दंगे जिनने भड़काए सुधांशु जी, उनका आप सम्मान करते हैं, तो सांप्रदायिक ताकत मैं एमएलए का भी जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आप जिन 2 एमएलए की बात कर रही हैं, उन एमएलए के ऊपर आपकी सांप्रदायिक उनके ऊपर एनएसए लगा था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार नहीं कर पाई। इससे यह प्रूव हो गया कि वो सरासर दुर्भावना से पीड़ित था, इसलिए उनका वहां पर स्वागत किया गया। उनको कोई दंगे में शामिल होने के लिए नहीं किया गया। आपकी सरकार ने झूठा केस लगाया एनएसए, जिसको वो प्रूव नहीं कर पाए। दंगे भड़काते हैं सुधांशु जी, आपकी पार्टी कितनी बड़ी सांप्रदायिक ताकत है, ये हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है। शोभा ओझा, आप गुस्से में हैं, लेकिन जब आप कहती हैं कि आप लोग कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते, एक मिनट आ रहा हूं नितिन, जब आप लोग बोलती हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करती है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं बाटला हाउस एनकाउंटर का क्या हुआ, किस ढंग से दिग्विजय सिंह ने तमाम तरह की के बयान दिए, वो अलग बात है। एक बयान है मेरे पास सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद ने फरवरी में आजमगढ़ में कहा, चुनाव जब यूपी में हो रहे थे, कि बाटला हाउस मुठभेड़ की घटना के समय मैं सरकार में नहीं था, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैं, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के साथ सोनिया जी के पास गया और उन्हें मुठभेड़ की तस्वीरें दिखाई तो वो रोने लगी और तस्वीरों को सामने हटाने के लिए कहते हुए प्रधानमंत्री के पास जाने को कहा। ये बात उन्होंने कही रैली में आजमगढ़ में चुनाव के पहले, कि तस्वीर देखकर सोनिया जी रोने लगी और उनकी आंसुओं की कीमत वोटर से वोट की शक्ल में मांग रहे थे। तो ये किस तरह की राजनीति है शोभा ओझा? देखिए कांग्रेस ने इस देश को कभी भी बांटा नहीं है। कांग्रेस ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, शहादत दी है इस देश को एक रखने के लिए। नहीं, मैं ये तस्वीर दिखाकर रुलाने की खबर जो बता रहे हैं वहां इसमें भी शहादत है। चाहे अल्पसंख्यक के साथ हुई हो, चाहे बहुसंख्यक के साथ हुई हो, चाहे आदिवासी के साथ हुई हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के साथ हो, कांग्रेस हमेशा जिनके साथ नाइंसाफी होती है उसके साथ खड़ी रहती है। चलिए वो तो 84 के दंगों के पीड़ित जो है, उनके पास सैकड़ों कहानियां हैं कि क्या हुए दिल्ली में। चलिए मैं आपके पास आऊंगा शोभा, जो मैं समझता हूं आपको, हालांकि सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सालों साल तक क्यों राजनीति की, 2008 से लेकर 2012 तक। एक मिनट, मोटा एक जवाब दे दिया है कि कांग्रेस ने कभी भी सद्भावना इनसे को लेके चली है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी सद्भावना की रही है। बिल्कुल। कांग्रेस की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रही है। बिल्कुल रही है। कभी भी सांप्रदायिकता को कोई बढ़ावा नहीं दिया। शोभा ओझा जी, विरोध किया। शोभा ओझा जी, शरद प्रधान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शरद प्रधान, इनसे एक सवाल पूछना है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं इनसे, शोभा जी से, कि जगदीश टाइटलर को जो अभी पोजीशन दी है वो क्या है? जगदीश टाइटलर इस वक्त जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मेरी नॉलेज में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट है या कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है? क्या पोजीशन है उनकी? कोई पोजीशन नहीं है। कांग्रेस ने जब भी किसी पे दोष आया है, कांग्रेस ने तुरंत उस पे कार्रवाई की है, चाहे वो कोई भी मंत्री रहा हो या कुछ रहा हो। आज की डेट में ऐसे नहीं है शोभा जी, आज की डेट में जगदीश टाइटलर साहब एक कमेटी के चेयरमैन है, बने बैठे हैं गुजरात में। चलिए बिल्कुल भी वो भी सही है। और दोनों को गलत कह रहा हूं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। उठी है, कार्रवाई तुरंत करी है। सुधांशु, आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए कांग्रेस भी इस वक्त कोशिश कर रही है पोलराइजेशन की। मैं यहाँ देख रहा हूँ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी सब पोलराइजेशन में लगे। हाँ, ये सही बात कही शरद प्रधान। भागी यही है, शरद प्रधान में कोई फर्क नहीं है। शरद प्रधान, ये बात आपने सही कही कि हमाम में सब रंगे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, हर पार्टी यही पोलराइज करने वाली है, इसी तरह की राजनीति कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने भी इस मौके पर, एक मिनट, इस मौके पर एसआईटी के गठन की बात की, उनकी मंशा भी संदिग्ध। एक मिनट शोभा हो, जा रहा हूं आपके पास। सांप्रदायिक राजनीति करने की जरूरत नहीं। अंजुम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, एक छोटी सी बात सुधांशु त्रिवेदी के पास जाना जी। मेरा ये कहना है कि अगर 1984 के दंगों की ढंग से जांच करके उस वक्त के दोषियों को सही सजा मिल गई होती तो शायद 1993 के दंगे ना हुए होते, शायद 2002 के दंगे ना हुए होते। अगर एक बार दंगाइयों को पता होता कि दंगा करने से क्या होता है, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसी वजह से 1993 के भी दंगे हुए, जिसका मतलब खमियाजा पूरे देश ने भुगता है। चलिए हम राजनीति की थोड़ी बात करते हैं। चलिए एक मिनट, समझ रहा हूं, सही कह रहे हैं आप, एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं। सही कह रहे हैं नितिन त्यागी, सही कह रहे हैं आप। जब हम राजनीति की बात करते हैं, हम लोगों को चाहिए जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
जो भी विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, ये सब चीज करनी चाहिए। लेकिन उस पर राजनीति ज्यादा होती है, रिहेबिलिटेशन कितना होता है हमें भी पता है, और आपकी सरकार रहेगी हम देखेंगे रिहेबिलिटेशन कितना होता है। आप लोग बाकी बात कर रहे हैं, अचानक सिख का मुद्दा आया है क्योंकि चुनाव सामने है, क्योंकि 3 दिन से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, सबकी मंशा संदिग्ध है। सुधांशु त्रिवेदी फिर वापस आते हैं, अगले 3 महीने चुनाव होने हैं, 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, मोदी मैदान में है, मोदी को लेकर तमाम बातें कांग्रेस कह ही रही है, मुलायम सिंह कह चुके हैं, कालनेमी राक्षस कह चुके हैं लालू यादव, मुलायम सिंह खून से रंगे हाथ कर रहे हैं। इसका मतलब हम मान लें कि 3 महीने के भीतर ये बयानों के तीर भी चलेंगे और इसमें दंगों पर राजनीति बहुत तेजी से सुलगेगी। सुधांशु त्रिवेदी, न आप चुकेंगे न कांग्रेस चुकेगी, और अब बीच में तो आप भी है, आप मतलब आप। सुधांशु त्रिवेदी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा, जो संदर्भ याद दिलाया कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तो सोनिया जी की आंखों में आंसू आते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर तक जाते हैं। आम आदमी पार्टी का भी दिल जो है बटाला हाउस इनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए या आतंकवाद के आरोपियों के लिए गमजदा है। मगर मैं पूछना चाहता हूं इन दलों से, इनमें से कितनों के नेता गए उन जवानों के घर पर जिनके सर काट दिए गए? कोई गया? इनका अभी शोभा जी ने कहा एससी के लिए भी धड़कता है दिल, एससी के लिए भी, महिला के लिए भी, युवक के लिए, मगर देश के नौजवानों के लिए नहीं धड़कता। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, तीनों लोग गए। ये राष्ट्रीयता है, और जो आप कर रहे हैं वो सांप्रदायिकता है। अब आप आइए मोदी जी के ऊपर। बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। में किसी भारतीय जनता पार्टी के आप जो कर रहे हैं राष्ट्रीयता है, जिसमें और वो जो कर रहे हैं सांप्रदायिकता है। मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में जो बयान दिया, कहीं सांप्रदायिकता, दंगा या शब्द आया? उन्होंने विजन फॉर इंडिया दिया, आइडिया फॉर इंडिया दिया। एमएलए का सम्मान किया जिन्हें दंगे भड़काए, वो भी राष्ट्रीयता है सुधांशु जी। जो मुजफ्फरनगर के 2 एमएलए ने दंगे भड़काए, नहीं मैं कह रहा हूं, वो मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए कि उनके ऊपर एनएसए लगाया गया। राष्ट्रीयता की परिभाषा पे हिंदुस्तान हंसेगा। उनके सुधांशु जी, एनएसए क्यों लगाया गया? क्या गुलदस्ते लेकर गए थे इसलिए एनएसए लगाया गया? भाई देखिए, ये तरीका बहुत गलत है। चलिए 1 मिनट, हमारे नेता को ये शब्द नहीं बोलते। आपके गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग किया, जिसके लिए हाफिज सईद ने उनको पाकिस्तान से बधाई दी। हमारे लिए धर्म का नाम लेकर हमने कभी आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप ही छोड़कर आए थे, शब्द का प्रयोग किया गृह मंत्री ने और राहुल गांधी ने। दंगा भड़काने वालों का सम्मान जवाब दीजिए कि दिया था कि नहीं, और उसके बाद दबाव के चलते वापस दिया था। आप सीधे संप्रदायों का नाम लेकर सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। माया कोडनानी किस? अरे भाई, प्रश्न का जवाब दीजिए ना। आप सेना के जवानों के यहाँ गए? नहीं गए। आपका दिल क्या? मोहन चंद शर्मा मासूम नहीं थे जो मार दिए गए? जवानों के हाथ सिर्फ जो आतंकवाद के आरोपी मारे जाते हैं वही आपको मासूम नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जब अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केसेस विड्रॉ करती है, आपकी केंद्र सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आखिर में न्यायालय के हस्तक्षेप से उसको रोकना पड़ा। सीधी सांप्रदायिक राजनीति। महाराष्ट्र में आतंकवादी कानून होना चाहिए और गुजरात का कानून आप रोक के रखते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है आप दोनों को रोकना होगा, मुझे इस डिबेट में आना होगा, क्योंकि मुद्दा हम सियासत पर कर रहे हैं और उसके बाद जाहिर है आप दोनों अपने एक दूसरे से स्कोर सेटल कर रहे हैं। जी, आपके पास भी आऊंगा सर, लेकिन एक सवाल आप पर भी बनता है, क्योंकि आप भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ओखला से आप विधायक हैं, चुनाव में उतरने से पहले, कांग्रेस की टिकट लेने से 2 दिन पहले तक आरजेडी में थे। आज अचानक आप भी चैंपियन बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए, आप भी राजनीति कर रहे हैं सीधी सीधी। देखिए, मैं ये बटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा हमने कांग्रेस से भी इससे सवालात पूछे थे। जब कांग्रेस से भी हमने चाहा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इंक्वायरी होना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा करके 25 कैमरे के सामने पब्लिसिटी लेना एक तरह से आपका स्टंट है सर। नहीं, बिल्कुल स्टंट नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि मैंने नहीं, आपने आज पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विधायक जिसकी पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है, विधायक तमाशा करने पहुंच गया। जिसके वोट से वो यहाँ इस जिम्मेदारी पे पहुंचे, उसकी मौजूदगी में अगर झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं आपको फर्ज है कि जाकर जवाब दूं, तमाशा करें। जब जो बच्चे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो धरने पर बैठे हैं, जब उनके बीच में जाते हैं, तो वो बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने क्यों समर्थन किया है? तरीका होता ना, आप अपनी पार्टी से पूछे, शोभा हो जाए, इनका जवाब आप दीजिए। इन्होंने जो तमाशा किया आज अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले मैं पूछता हूं, क्या कांग्रेस उस तमाशे को एक मिनट उस तमाशे को इंडोर्स करती है? मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर जो तमाशा किया कांग्रेस के विधायक, क्या पार्टी इंडोर्स करती है? शोभा हो जा।
देखिए अभी पार्टी पे कोई विचार नहीं हुआ है इस मामले में, आज ही ये हुआ है, इस पे अभी चर्चा नहीं हुई है। तो आप मानती हैं कि इन्होंने जो किया सही किया, वहां जाकर तमाशा किया, ऐलान किया कि मैं इनको वोट नहीं दूंगा, जैसे कि कांग्रेस के 8 विधायकों में ये अलग है, एकला चलो। जो सोनिया जी को इन्होंने लेटर लिखा है 18 पॉइंट पर, हमने उनको उस पर समर्थन दिया है। हमने ना केजरीवाल जी को दिया है, ना हमने आम आदमी पार्टी को दिया है। आपकी हमने 18 पॉइंट प्रोग्राम का जो लेटर मेरे पास है, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को, अगर ये इससे भटक कर जाएंगे और ये राजनीति करेंगे, सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, लोगों के बीच में जाके झूठ और बदकारी करेंगे और पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ रेडियो के डायरेक्टर को। एक मिनट नितिन त्यागी, आप जो भाषा आप समझते हैं एक मुख्यमंत्री झूठिस्तान का रेडियो आपने खोल रखा है, बार-बार 17 पॉइंटों की बात करते हैं, बाकी सारे पॉइंट का क्या होगा? बच्चों को 32,000 कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए हैं, आपने कहा था उनको रेगुलर कर देंगे। आपने सोनिया जी को ये लेटर लिखा है। एक मिनट नितिन त्यागी, एक मिनट। हमने ये कहा था, ये नहीं कहा था हर एक को परमानेंट कर देंगे। एक मिनट बिना किसी क्वालिफिकेशन। नितिन त्यागी एक मिनट, वक्त कम है। आसिफ मोहम्मद, आप विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे आरजेडी से, कांग्रेस के विधायक हैं, आपकी पार्टी समर्थन दे रही है। आप एक मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर झूठा, मक्कार, झूठिस्तान ये करें, कौन सी भाषा है? इस भाषा की निंदा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेता को भी निंदा करनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सो कॉज नोटिस दिया जाना चाहिए। किस तरह की भाषा कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स है। ओखला के अंदर मैंने आपको बताया, और दिल्ली के हर मुसलमान के घर में एक उर्दू का हैंडबिल इन्होंने इलेक्शन टाइम में पहुंचाया और उसमें ये लिखा हुआ है, वो हैंडबिल देखिए, वो का चुका वही इलेक्शन कमिश्नर सर, वो क्या हुआ ये आज उससे पलटी मार रहे, तो मैं क्या इनको गुलदस्ता पेश करूंगा? मेरे वोट से बने हुए हैं। नहीं, आपके शब्द, आपके इनको बहुत ईमानदार मतलब आने वाले समय में हम यही देखने वाले, बाटला हाउस इनकाउंटर, जब भी बीजेपी बात करेगी तौकीर रजा से मुलाकात, बाटला हाउस इनकाउंटर, गुजरात के दंगे, 1984 के दंगे, 1984 के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, हम इन दंगों से नहीं निकल पाएंगे 3 महीने तक। जितने भी देश में ऐसे दंगे हुए, उन दंगा पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम होगा जब उन दंगों पर बहस होगी। सुधांशु जी, क्लोजिंग रिमार्क से, क्या आप सब लोग सियासत में जितने लोग हैं कसूरवार नहीं है उन पीड़ितों के लिए, जिनके पीड़ितों के हवाले से आप सिर्फ सियासत करते हैं क्योंकि सबको वोट चाहिए, किसी को हिंदू का, किसी को मुस्लिम का, किसी को सिख का? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, हमारे किसी भी नेता के द्वारा पिछले लंबे समय में दंगे का कोई विषय शुरू किया गया हो तो या हमें बता दिया जाए। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि कांग्रेस के विधायक आम आदमी पार्टी के लिए झूठिस्तान और झूठा इस ढंग के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी चोर और बेईमान जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के लिए। उसके बाद भी दोनों साथ में मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? आपने कहावत सुनी है ना, मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की उभरती हुई शक्ति से रोकने के लिए ये दोनों सब मिलकर काम कर रहे हैं और सांप्रदायिकता के तरह तरह के विषय निकालकर देश की राजनीति को विकास और सुशासन से डाइवर्ट करके सांप्रदायिकता के विषय पर। चलिए, मुझे लगता है आप सबको रोकना होगा, वक्त की कमी है। आपको तो ये सब बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। 6 साल आपकी वक्त की कमी है, आप सबको रोकना होगा, वक्त की कमी है। माफ करें नितिन त्यागी, आपसे अभी तक ये पूछा नहीं है, अभी नितिन त्यागी 6 साल बीजेपी की सरकार रही सेंटर में, 5 साल दिल्ली में सरकार रही, आपने तब 84 के दंगों के पीड़ितों के लिए क्या किया? बिल्कुल किसी ने नहीं किया, सबने राजनीति की। 5 साल मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज की सरकार, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। दंगा पीड़ित तब भी सड़कों पर भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनाव है इसलिए चुनाव में सबको दंगा पीड़ितों की चिंता है। दंगा पर सियासत करके वोट मिलने की गारंटी कहीं सियासी पार्टियों को नजर आती है। यही वजह है। इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं उसी शेर के साथ, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। लेकिन चुनाव का मौसम है, 3 महीने का वक्त है। देखिए आने वाले दिनों में दंगों पर सियासत कहां तक होती है, कौन सी पार्टी कहां तक सियासत करती है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।